नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के सेट को। ठीक है दोस्तों, जो कि प्लेटफॉर्म का सेट होने वाला है और यह वॉल्यूम 2 है। ठीक है दोस्तों, विज्ञापन संख्या देखिए दोस्तों, इसका 1/2023 है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज है विथ डिस्कशन के साथ आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको टोटल 27 सेट मिलेंगे और इसको हम लोग 27 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा दिनांक 1/10/2023 प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो परीक्षा रद्द किया गया था उसका भी प्रश्न इसमें लिया गया है। ठीक है दोस्तों, हल सहित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विषय सूची, जिन जिन विषय से प्रश्नों को इस सेट में लिया गया है। तो दोस्तों मार्केट में यह बुक उपलब्ध हो चुका है, जिनको भी परचेस करना होगा वो जाकर कर सकते हैं। अन्यथा हम इस पर डेली बेस पर एक एक सेट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, 27 दिन में इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लिया जाए। और ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज 1 से हम लोग शुरू करेंगे और सभी सेटों को हम लोग बारी बारी से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे और सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से करेंगे। दोस्तों जो भी दोस्त इस पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे और सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे और आप भी अपना स्कोर इसमें बतलाइएगा कमेंट में कि आपका इस सेट में कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 100 या फिर ऑप्शन डी 171। तो दोस्तों 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, टोटल 107 पदक। ठीक है दोस्तों, जिसमें से गोल्ड 28। ठीक है दोस्तों, कितने 28, सिल्वर आपका हो गया 38 और ब्रोंज हो गया 41। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। ऑप्शन ए विवर्तन तथा गुणता द्वारा, ऑप्शन बी विवर्तन तथा प्रबलता द्वारा, ऑप्शन सी विवर्तन तथा पिच द्वारा या फिर ऑप्शन डी व्यतिकरण तथा पिच द्वारा। तो दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए विवर्तन तथा गुणता द्वारा दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। किसके द्वारा दोस्तों, तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई खाली स्थान है। इनमें से आपको बताना है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई कौन सी है दोस्तों। तो ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी न्यूटन या फिर ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, हर्ट्ज। चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आइए दोस्तों देखते हैं। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान और गतिज ऊर्जा खाली स्थान, इनमें से क्या सही भराएगा। ऑप्शन ए बढ़ती है घटती है, ऑप्शन बी समान रहती है समान रहती है, ऑप्शन सी बढ़ती है घटती है, ऑप्शन डी घटती है बढ़ती है। तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पहले बढ़ती है और उसके बाद घटती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ठीक है दोस्तों, यदि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो घटती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी ऋणात्मक या फिर ऑप्शन डी पी अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है।
तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, उदासीन। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? उदासीन, यानी पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में उदासीन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न आपका इंग्लिश से है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन को हम लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें आपको अपोजिट वर्ड को चुनना है, यानी हाइपेड का अपोजिट इसमें से क्या होगा। तो ऑप्शन ए डिलेट, ऑप्शन बी ऑपेड, ऑप्शन सी रिड्यूस्ड, ऑप्शन डी प्रेड। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रिड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, हाइपेड का अपोजिट क्या होगा? रिड्यूस्ड। अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट वॉइस। शी गेव मी ए गिफ्ट। ऑप्शन ए शी हैज गिवन मी ए गिफ्ट, ऑप्शन बी आई एम गिवन ए गिफ्ट बाई हर, ऑप्शन सी आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर, ऑप्शन डी सी इज गिवन ए गिफ्ट बाई मी। तो दोस्तों इनमें से आपको करेक्ट वॉइस चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ठीक है दोस्तों, सी गेव मी ए गिफ्ट का करेक्ट वॉइस क्या होगा दोस्तों? आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी हवा, या फिर ऑप्शन डी जीवन व्यापार। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी जीवन व्यापार। ठीक है दोस्तों, बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है दोस्तों? जीवन व्यापार। चलिए अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, या फिर ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो दोस्तों ननकाना साहब में किनका जन्म हुआ था इनमें से? तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी गुरु नानक का। ठीक है दोस्तों, किनका हुआ था? गुरु नानक का ननकाना साहब में जन्म हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म खाली स्थान जिले में हुआ था। ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय, या फिर ऑप्शन डी सीतामढ़ी। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बेगूसराय में। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जिले में, बिहार के? तो बेगूसराय में। चलिए अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए समय के, ऑप्शन बी घनत्व के, ऑप्शन सी दाब के, या फिर ऑप्शन डी द्रव्यमान के। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी मात्रा? गैस की मात्रा। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। नोबल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी ईरान, या फिर ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी ईरान की। ठीक है दोस्तों, जो नरगिस मोहम्मदी है वो किस देश की है दोस्तों? तो ईरान की। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए एराइथ्रोजाइलम कोका, ऑप्शन बी डिजिटैलिस, ऑप्शन सी आर्टेमिसिया, ऑप्शन डी एफेड्रा। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए एराइथ्रोजाइलम कोका द्वारा कोकेन प्राप्त किया जाता है। अब चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 5 श्रृंखला प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने? 5। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर। वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग
निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर और जिंक, ऑप्शन बी जर्मेनियम और सिलिकॉन, ऑप्शन सी जिरकोनियम और टाइटेनियम, ऑप्शन डी जिंक और मरकरी। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कॉपर और जिंक का। ठीक है दोस्तों, यानी वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग कॉपर और जिंक धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी SO4, ऑप्शन सी BF3, ऑप्शन डी PF3। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी BF3। ठीक है दोस्तों, BF3 का आकृति कैसा होता है दोस्तों? तो पिरामिडीय होता है। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 6 सिग्मा 3 पाई, ऑप्शन बी 7 सिग्मा 1 पाई, ऑप्शन सी 8 सिग्मा 1 पाई, ऑप्शन डी 2 सिग्मा 3 पाई। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 8 सिग्मा 1 पाई। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? ऑप्शन ए पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन बी पॉलीथाइलिन, ऑप्शन सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है दोस्तों, जिसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? ऑप्शन ए न्यूलैंड्स, ऑप्शन बी डोबेराइनर, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी मोसेल्ली। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मेंडलीफ। ठीक है दोस्तों, मेंडलीफ ने। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कॉलम को सही सुमिलित करना है। कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए परिक्षेपण के प्रकारों से सुमिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सही सुमिलित करना है। तो दोस्तों हम लोग इसका डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे। आप लोग भी वीडियो को रोक करके अपना उत्तर को अनुमानित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाला जो कूट है वो सही सुमिलित, यानी मक्खन का मिलान किससे होगा? 4 नंबर में। ठीक है दोस्तों, यानी कि मक्खन द्रव का ठोस में परिक्षेपण है। प्यूमिस पत्थर किसका है दोस्तों? तो बी का 3, गैस का ठोस में परिक्षेपण प्यूमिस पत्थर का। दूध का 1, द्रव का द्रव में परिक्षेपण। और लास्ट वाला आपका पेंट हो गया ठोस का द्रव में परिक्षेपण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये सुमिलित है। चलिए अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन उपस्थित होता है ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी कवक की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, या फिर ऑप्शन डी कुछ पौधे की कोशिका भित्ति में। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडो ग्लाइकोन उपस्थित होता है। चलिए अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न रीजनिंग से है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, टोटल 15। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने वर्ग हैं दोस्तों? टोटल 15। चलिए अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए पाराथायरॉइड ग्रंथि, ऑप्शन बी ब्रूनर ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी वृषण। तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ब्रूनर ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर।
पेरिकार्डियम एवं हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन बी पुलमनरी द्रव, ऑप्शन सी लसिका द्रव, ऑप्शन डी साइनस द्रव। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है दोस्तों, पेरिकार्डियम एवं हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? पेरिकार्डियल द्रव। अब देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से है, तो वीडियो को आप लोग रोकिए और अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसका डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे और फिर आगे के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि सिटी को 39 20 25 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ड्यूक को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 42 11 15 के रूप में। ठीक है दोस्तों, यानी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 42 11 15 ड्यूक को लिखा जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम द्वारा, ऑप्शन बी सेरिब्रम द्वारा, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा, ऑप्शन डी पॉन्स वायरोलाई द्वारा। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा। चलिए अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध थी? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कच्चीपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी कथकली। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? भारतनाट्यम के लिए। अब देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की ओर। ए बी रक्त समूह में ऑप्शन ए एंटीजन नहीं रहते, ऑप्शन बी एंटीबॉडी नहीं रहते, ऑप्शन सी न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ऑप्शन डी एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी रक्त समूह में क्या नहीं रहते हैं दोस्तों? तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिका, ऑप्शन डी बीजाणु। तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बीजाणु। ठीक है दोस्तों, बीजाणु। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? ऑप्शन ए रेडवुड, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी फर, ऑप्शन डी देवदार। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रेडवुड। ठीक है दोस्तों, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है रेडवुड। चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए वृद्धि करती घास, ऑप्शन बी कटे हुए पेड़, ऑप्शन सी लगे हुए पेड़, या फिर ऑप्शन डी फसलों के खेत। तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी फसलों के खेत, जो कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से संस्थान एवं उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लखनऊ, ऑप्शन सी औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। ठीक है दोस्तों, जो कि सही सुमिलित है। चलिए अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। एक दुकानदार, देखिए दोस्तों ये मैथ से है। ठीक है दोस्तों,
तो इसको आप लोग वीडियो रोकिए और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी के हम प्रश्नों को पढ़ देते हैं और आपको उत्तर को हम लोग बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों 33 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2530 रुपया में। ठीक है दोस्तों, 2530 रुपया में बेचने पर उसे 15% का लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है। देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न भी गणित से है, तो वीडियो को रोक करके अपने से हल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम इसका डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे प्रश्नों को पढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न को हल कीजिए रोक करके, क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक नंबर से ही आप छट भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन के पूरा कर सकता है। तो दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 60 दिन में। ठीक है दोस्तों, 60 दिन में। अब देखिए दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न को भी, यदि 6 प्रेक्षणों 5, 7, 9 अल्फा 11 और 12 का माध्य 9 है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 10। ठीक है दोस्तों, इसमें अल्फा का मान क्या होगा दोस्तों, तो 10। इसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1915, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों 36 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को रोक करके रिपीट कर करके आप लोग उत्तर को याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी रणवीर सिंह। तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर को। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूएनडीपी, ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यूएनडीपी द्वारा। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी मिश्रित। तो दोस्तों 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पूंजीवादी। अब देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाविरित के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए विसुवियस, ऑप्शन बी सुरत्से, ऑप्शन सी सेंट हेलेना, ऑप्शन डी फ्यूजियामा। तो दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी फ्यूजियामा। ठीक है दोस्तों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 41 नंबर के प्रश्नों को। इस प्रश्न में 3 कथन और उनसे संबंधित 3
निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों के तथ्य को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तार्किक संदेह से मुक्त और तर्क संगत है। तो आइए दोस्तों हम लोग कथन को देखते हैं। सभी चींटियां चिड़िया है, सभी चिड़िया मक्खियां हैं, कुछ चींटियां स्तनधारी है। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष में। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष में क्या कह रहा है। निष्कर्ष एक, सभी चींटियां मक्खियां हैं। निष्कर्ष दो, कुछ स्तनधारी चिड़िया है। निष्कर्ष तीन, कुछ मक्खियां स्तनधारी है। तो दोस्तों इसका हम डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे 41 नंबर प्रश्न का। इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी तर्क संगत हैं। अब देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न गणित से है, तो वीडियो को रोकिए और इसको अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम प्रश्न को पढ़ देते हैं और उत्तर को भी बता देते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 230 हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 42 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना, 200 रुपये मूलधन होगा। चलिए अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों 43 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। मंदाकिनी नदी खाली स्थान में अलकनंदा नदी में मिलती है। ऑप्शन ए विष्णु प्रयाग, ऑप्शन बी कर्ण प्रयाग, ऑप्शन सी रुद्र प्रयाग, ऑप्शन डी देव प्रयाग। तो दोस्तों 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रुद्र प्रयाग। ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। चलिए अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी संपूर्ण बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी आंशिक बेरोजगारी। तो दोस्तों 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। 45 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी रामचरितम या रामपाल चरित, ऑप्शन डी बुद्ध चरित। तो दोस्तों 46 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचरितम या रामपाल चरितम, जो कि संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा, संध्याकर नंदी द्वारा। चलिए अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 47 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जो ग्रीडा नामक लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश से। चलिए अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग से प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको आने वाली अगली संख्या ज्ञात करना है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे। 48 का हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1277। ठीक है दोस्तों, 1277। चलिए अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए एक फर्म में कार्य करना, ऑप्शन बी एक नए घर का निर्माण, ऑप्शन सी बाजार में मछली बेचना, ऑप्शन डी गृहिणी का कार्य। तो दोस्तों 49 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी गृहिणी का कार्य। ठीक है दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, गृहिणी का कार्य। चलिए अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों 50 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए
ब्रह्मपुत्र की। ठीक है दोस्तों, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। चलिए अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो दोस्तों 51 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल रहीम खान ए खाना। चलिए अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो तवांग मठ है इनमें से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 52 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। उमानंद असम में स्थित एक खाली स्थान है। ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी नदी। तो दोस्तों 53 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, उमानंद क्या है दोस्तों? असम में स्थित एक द्वीप है। चलिए अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए खाली स्थान तक समय समय पर बैठक की। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो दोस्तों 54 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक की। चलिए अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी स्लोवाकिया, ऑप्शन डी स्वीडन। तो दोस्तों 55 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्बिया। ठीक है दोस्तों, सर्बिया देश से उनका संबंध है। चलिए अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। थोसे घर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों थोसेघर जलप्रपात इसमें से किस राज्य में स्थित है? तो 56 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में। चलिए अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के खाली स्थान संप्रदाय से था। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी सांख्य, ऑप्शन डी मीमांसा। तो दोस्तों 57 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांख्य से। ठीक है दोस्तों, सांख्य संप्रदाय से था। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1947। तो दोस्तों 58 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1937 में। ठीक है दोस्तों, 58 का सही उत्तर ऑप्शन बी 1937 में शिक्षा की वर्धा योजना लाया गया था। चलिए अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 12। तो दोस्तों 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 12। ठीक है दोस्तों, कौन सा भाग? भाग 12। नंबर प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड एमर्स्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो प्रथम, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो दोस्तों 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न गणित से है, जो कि त्रिकोणमिति से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1। त्रिकोणमिति में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका डायरेक्ट उत्तर मार देना 1, अगर ऑप्शन में दिया गया रहता है तो। अधिकतर 1 ही आता है, बाकी अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा और प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर।
62 नंबर प्रश्न भी गणित से है दोस्तों। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मापों का अंतर 37 cm है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 62 का जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोकिए और अपने से हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका सही उत्तर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, निर्देशांक अक्षों और रेखा 2x + 3y = 6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा, और इसका 63 का जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी 63 का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न भी गणित से है। जब एक धन पूर्णांक के को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। के को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले शेष ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 64 का हमारा सही उत्तर इनमें से होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट 65 नंबर प्रश्न की ओर। किसी कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है। कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंद निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदों की काली होने की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 65 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 3/7। ठीक है दोस्तों, 3/7 प्रवृत्ति होगा। चलिए अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों कथन दिया है। कथन 1, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। कथन 2, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका हम लोग डायरेक्ट उत्तर जानेंगे 66 का। तो 66 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका दोनों का दोनों कथन सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न की ओर। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, ऑप्शन सी अरूप कुमार गोस्वामी, ऑप्शन डी आर.सी. चान्हड़। तो दोस्तों 67 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 यानी जीमैक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी जापान सागर। तो दोस्तों 68 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, जीमैक्स 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों 69 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? ओडिशा में। चलिए अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? ऑप्शन ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन बी परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन सी स्वदेशी विमान वाहक पोत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 70 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है दोस्तों, क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। चलिए अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन बी श्री चैतन्य, ऑप्शन सी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऑप्शन डी श्री रामकृष्ण। तो दोस्तों 71 का हमारा सही उत्तर है
ऑप्शन ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश ऑप्शन ए 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, ऑप्शन बी 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। तो दोस्तों 72 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। चलिए अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति कर, ऑप्शन बी व्यवसाय कर, ऑप्शन सी आय कर, ऑप्शन डी वस्तुओं और सेवाओं पर कर। तो दोस्तों 73 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी वस्तुओं और सेवाओं पर कर। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सरदार सरोवर, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी कोसी। तो दोस्तों 74 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल। ठीक है दोस्तों, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है दोस्तों? तो चंबल नदी का। चलिए अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो दोस्तों 75 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। कब दोस्तों? 1968 में। के दोस्तों 76 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी सभी के लिए समान न्याय, ऑप्शन सी यतो धर्मस्ततो जय, ऑप्शन डी योगा क्षेमम वह्यम में हम। तो दोस्तों 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यतो धर्मस्ततो जय। चलिए अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो दोस्तों 77 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल के पास। ठीक है दोस्तों, किसके पास? राज्य के राज्यपाल के पास। चलिए अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी अगहिल दर्रा, ऑप्शन सी चांगला, ऑप्शन डी जोजिला। तो दोस्तों 78 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए नाथुला दर्रा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। चलिए अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। तो दोस्तों 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर, जो कि गंतव्य आधारित कर है। चलिए अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो दोस्तों 80 का हमारा सही उत्तर है डी ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर किया गया था? बॉम्बे में। चलिए अब हम देखते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी सुंदरा, ऑप्शन सी सवंधरा, ऑप्शन डी चिन्नमा। तो दोस्तों 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, बांसवाड़ा। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो दोस्तों 82 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जॉन किर्बी, ऑप्शन बी सेलेस्ते साउलो, ऑप्शन सी रूबीना सेबले, ऑप्शन डी सबरीना सिद्दीकी। तो दोस्तों 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेलेस्ते साउलो को। ठीक है दोस्तों, किसको महासचिव नियुक्त किया गया है? सेलेस्ते साउलो को। चलिए अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका में, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल कनाडा में, ऑप्शन सी कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन डी ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो दोस्तों 84 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? न्यूयॉर्क अमेरिका में। चलिए अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 85 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनंत महेश्वरी, ऑप्शन बी आर दिनेश, ऑप्शन सी संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन डी विवेक जौहरी। तो दोस्तों 86 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी संजय कुमार अग्रवाल को। ठीक है दोस्तों, किनको नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सबना आजमी, ऑप्शन बी वहीदा रहमान, ऑप्शन सी मधुबाला, ऑप्शन डी श्रीदेवी। तो दोस्तों 87 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी वहीदा रहमान को। ठीक है दोस्तों, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? वहीदा रहमान को। चलिए अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। 88 नंबर प्रश्न इंग्लिश से होने वाला है दोस्तों, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही उत्तर है 88 का वो होगा ऑप्शन ए आई कैम आई कैम हेयर स्टडे। ठीक है दोस्तों, जो कि करेक्ट सेंटेंस है। चलिए अब हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न भी इंग्लिश है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडोम। ठीक है दोस्तों, इसमें आइडोम को आपको चुनना है इन वंस एंड टूस। तो दोस्तों 89 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए इन स्मॉल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये प्लेस फॉर रेसलिंग। तो दोस्तों 90 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी एरिना। ठीक है दोस्तों, एरिना। अब देखिए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न जो है उसमें आपको नीचे की तरफ एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से आपको ईरर खोजना है कि कौन सा ईरर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा 91 का ईरर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑप्शन बी देयर वेयर ए टाइम। ठीक है दोस्तों, जो कि ईरर है। अब देखिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न भी इंग्लिश है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइएट वर्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको खाली स्थान को भरना है। वो कौन सा शब्द है जो खाली स्थान को पूर्ति करेगा? द स्टोरी खाली स्थान मी टू मेक अप माई माइंड।
तो दोस्तों 92 का जो हमारा सही उत्तर है जो कि खाली स्थान को भरेगा वो है ऑप्शन डी, इंस्पायर्ड। ठीक है दोस्तों, द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक अप माई माइंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, इंग्लिश को नहीं छोड़ना है, चाहे इंग्लिश हो या मैथ, उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे खाली स्थान भरी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो दोस्तों 93 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में भरा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। 94 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, रीजनिंग से है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है जो कि इसको फिलअप कर दे। ठीक है दोस्तों, तो 94 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इसको भर देगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न को थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोकिएगा और आप भी 94 नंबर के प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिए। चलिए अब हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो दोस्तों 95 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी चांदी में। ठीक है दोस्तों, जिसमें अधिकतम ताप चालकता होती है। चलिए अब हम चलते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी डबल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो दोस्तों 96 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए अब हम चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1/5 ओम, ऑप्शन बी 1/25 ओम, ऑप्शन सी 1/10 ओम, ऑप्शन डी 25 ओम। तो दोस्तों 97 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/25 ओम। चलिए अब हम चलते हैं 98 नंबर प्रश्न की ओर। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो दोस्तों 98 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए द्विगु समास का उदाहरण है त्रिलोकी। चलिए अब हम चलते हैं 99 नंबर प्रश्न की ओर। राजसु में कौन विभक्ति है? ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी सप्तमी, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी षष्ठी। तो दोस्तों 99 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सप्तमी। राजसु कौन सी विभक्ति है दोस्तों? सप्तमी। अब देखिए दोस्तों 100 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेश भूपति, ऑप्शन बी लिएंडर पेस, ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी यूकी भाम्बरी। तो दोस्तों 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लिएंडर पेस। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। तो दोस्तों इसी तरह से आपका 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अब हम लोग अगले टेस्ट सीरीज नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।